Hello friends, in this question given that the gravitational field due to the leftover part of a uniform sphere from which a part as shown has been removed out at a very far off point P located as shown would be nearly 2। तो इस क्वेश्चन में हमें एक स्फीयर दे रखा है, ठीक है। इसमें से ये पार्ट रिमूव करके जो रिमेनिंग पार्ट बच रहा है उसकी वजह से एट पॉइंट पी विच इज एट डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर आपको ग्रेविटेशनल फील्ड निकालनी है, ठीक है। कोई बात नहीं। तो ग्रेविटेशनल फील्ड एक्चुअल में होती क्या है? ईजी की बात करें, ईजी रिप्रेजेंट करता है अपने को ग्रेविटेशनल फील्ड। ये होता है अपना जी कैपिटल एम अपॉन आर। जैसे हमने फोर्स की बात की थी, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। आर वो डिस्टेंस होता है अगर सेंटर से निकालना हो किसी पॉइंट पी के लिए। ये ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला होता है किसी भी स्फीयर का एट अ डिस्टेंस पी, जो पी पॉइंट है अपना आउटसाइड होना चाहिए ये निकालने के लिए। यहाँ पर जो मास हम यूज करेंगे रिमेनिंग पार्ट सबसे पहले हम निकालते हैं। जैसे हमें पता है दोनों की डेंसिटी सेम है। अगर इसकी डेंसिटी रो है तो जो रिमेनिंग पार्ट है इसकी डेंसिटी रो होगी। डेंसिटी सेम है, ठीक है। तो हम निकाल लेते हैं पहले, दोनों की डेंसिटी इक्वेट करते हैं। डेंसिटी बोथ आर सेम। इसकी डेंसिटी ऐसे मान लेते हैं हम जानना चाहते हैं जो पार्ट बचा कितना वॉल्यूम बचा हुआ है, ठीक है। या फिर हम डेंसिटी को सेम मान के चलते हैं, इसको रो वन मानते हैं इसकी डेंसिटी रो टू मानते हैं, बट वी नो दैट डेंसिटी दोनों की ही सेम है, ठीक है। कितना पार्ट, टोटल मास कंप्लीट का कितना है एम। तो टोटल मास एम और डेंसिटी कहते हैं मास पॉइंट वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना कंप्लीट स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अगर रो टू की बात करूँ, ये जो रिमोट पार्ट है उसकी डेंसिटी निकालनी है। इसका मास हम मान लेते हैं स्मॉल एम और इसकी डेंसिटी है 4/3 पाई, सच इसका वॉल्यूम है 4/3 पाई। और इसकी रेडियस कितना है, इसका टोटल डायमीटर आर है तो रेडियस कितना होगा R/2। R/2 का होल क्यूब। तो यहाँ से हमें रिलेशन मिल जाएगा 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल। यहाँ से स्मॉल एम की वैल्यू निकालोगे और आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल, 2 का क्यूब 8 बन जाएगा। तो यहाँ से कैपिटल एम की जो वैल्यू आ जाएगी M/8 हो जाएगा। सॉरी, M/8 नहीं होगा यहाँ पे, 8 ऊपर जाएगा तो 8 M बन जाएगा। या फिर हम कह सकते हैं कैपिटल M/8 हो जाएगा स्मॉल एम की वैल्यू। ये पार्ट हम रिमूव कर रहे हैं, बट हमें क्या चाहिए, कितना पार्ट बचा। तो जो मास ये रिमूव कर रहे हैं ये रिमूव्ड मास है, बट रिमेनिंग मास कितना बचा है। अगर हम रिमेनिंग मास निकालें, रिमेनिंग मास, तो टोटल मास कैपिटल एम, उसमें से कैपिटल M/8 पास एलिमिनेट कर रहे हैं। तो टोटल मास कितना होता है 7 कैपिटल M/8। और हम ग्रेविटेशन फील्ड निकालना चाहते हैं बचे हुए पार्ट से एट ए डिस्टेंस एक्स। तो ग्रेविटेशन फील्ड क्या होती है, जी मास कौन सा है 7/8 M और डिस्टेंस कितना है एक्स, दैट इज एक्स का होल स्क्वायर। हमारा आंसर आ गया जी 7 G कैपिटल M अपॉन 8 एक्स स्क्वायर, विच इज गिवन ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये मेरा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं बोल रखा है सैटेलाइट है जिसका मास m इज लॉन्च वर्टिकली अपवर्ड विद एन इनिशियल स्पीड u फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। किसी हाइट r डिस्टेंस से पहुंच कर वो एक रॉकेट लॉन्च इजेक्ट करता है m/10 मास, सो दैट सब्सिक्वेंटली मूव इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। तो हमें उस सेट रॉकेट काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, ठीक है। हम डायग्राम डालते हैं। मान लो अपने पास, ठीक है, ये हमारा अर्थ सरफेस मान लो, ठीक है। ये इसका रेडियस r है, एक छोटा सा मास m है, ठीक है, जिसको हम बोले सैटेलाइट। यहाँ से लॉन्च कर रहे हैं उसकी स्पीड हम यू मान लेते हैं। यहाँ से हम मास को शो करते हैं, छोटा सा मास m है, ठीक है। और अर्थ का मास हमने लिया है कैपिटल है। यहाँ से हम रॉकेट को लॉन्च करते हैं किसी r डिस्टेंस से पहुंच गए। रॉकेट r डिस्टेंस से पहुंच गए, जो हमने सैटेलाइट लॉन्च किया है r डिस्टेंस से पहुंच गए, वहां से एक रॉकेट लॉन्च होता है, ठीक है। तो मान लेते हैं जब लॉन्च कर रहे थे उस समय इसकी स्पीड v होती है r डिस्टेंस से पहुंचने वाली, ठीक है। अब जब रॉकेट लॉन्च करते हैं इस पॉइंट से रॉकेट लॉन्च करता है, तो जब रॉकेट लॉन्च करता है इस पॉइंट से
तो जो सैटेलाइट है वो सर्कुलर और सर्कुलर पाथ में रोकेट में जाता है। तो रॉकेट जो सैटेलाइट है कितना पार्ट लॉन्च होने के बाद, अगर m/10 मास टोटल मास जो सैटेलाइट का m है, अगर m/10 मास वो सैटेलाइट रॉकेट की फॉर्म में इजेक्ट करते हैं, तो ये मान लेते हैं m/10 ये रॉकेट का मास होगा। ठीक है। और सैटेलाइट अगर ऑर्बिटिंग करने लगता है सर्कुलर ऑर्बिटिंग, जैसे बोल रखा है कि सर्कुलर ऑर्बिट में सैटेलाइट घूमने लगता है, तो अगर ये रॉकेट की ऑर्बिटिंग वेलोसिटी है तो इसी डायरेक्शन में टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी। सैटेलाइट की ऑर्बिटिंग वेलोसिटी है तो रॉकेट की टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाके विद टेंजेंशियल। ठीक है। और ये जो वेलोसिटी है उस समय, ठीक है, सैटेलाइट की कौन वेलोसिटी होगी, रेडियल वेलोसिटी। ठीक है, वी। सैटेलाइट नहीं, सच रॉकेट, ये अपना रॉकेट है, ये अपना रॉकेट है और सैटेलाइट है। ये जब ये कहानी तब की है जब ये इजेक्ट कर दिया। ठीक है। और ये अपना इस सैटेलाइट को ही हमने यहाँ पर दिखा रखा है। सैटेलाइट के दो पार्ट होते हैं। ठीक है। अब इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। हमने काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है रॉकेट की। ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी रॉकेट की होगी क्या? सबसे पहले अगर काइनेटिक एनर्जी निकालनी हो रॉकेट की, काइनेटिक एनर्जी होगा रॉकेट। तो रॉकेट के बारे में हमने सारी कहानी लिखी। तो हाफ रॉकेट का मास कितना है, m/10। रेडियल वेलोसिटी होगी रॉकेट की उसका स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल वेलोसिटी जो रॉकेट की होगी उसका स्क्वायर। ठीक है। तो हमें रेडियल वेलोसिटी रॉकेट की और टेंजेंशियल वेलोसिटी रॉकेट की दोनों को कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो हम रॉकेट की काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम एनर्जी कंजर्व हमें हमें पता है, कोई और फोर्सेस यहाँ पे लग नहीं रही है, तो एनर्जी तो कंजर्व हो। ठीक है। जब सैटेलाइट अर्थ की सरफेस पे था तो उस समय उसकी बाय अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के कंसेप्ट को देखते हुए, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है। सरफेस की बात करें तो सरफेस पे काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, हाफ एम यू स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो ये -g अर्थ का मास कैपिटल एम, स्मॉल एम सैटेलाइट का अपॉन आर डिस्टेंस। कि आर डिस्टेंस कितनी, किसी हाइट अर्थ की सरफेस से आर डिस्टेंस है तो सेंटर से कितना डिस्टेंस है, 2r। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी -g कैपिटल एम स्मॉल एम और आर प्लस आर कितना डिस्टेंस हुआ, 2r। क्योंकि आर यहाँ से यहाँ तक है और प्लस सेंटर से तो 2r हो। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर सैटेलाइट। ठीक है। इसको सोल्व करते हैं। हाफ एम वी स्क्वायर, यहाँ पे हो गया हाफ एम यू स्क्वायर -g कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर प्लस इसको इधर लेकर आते हैं जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 2r इज इक्वल्स टू हाफ स्मॉल एम वी स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ से इसको सॉल्व करते तो हाफ एम यू स्क्वायर, और यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो अपने पास आएगा -g कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 2r इज इक्वल्स टू हाफ स्मॉल एम वी स्क्वायर। तो हाफ से हाफ कैंसिल कर सकते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास बचेगा एम यू स्क्वायर -g कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर। ठीक है। ये इक्वेशन हमारे पास ये है। तो ये इक्वेशन हमारे पास ये है। ठीक है। अब जब रॉकेट यहाँ से देखते हैं, अगर हमने कहा कि जब रॉकेट लॉन्च हुआ तो सैटेलाइट ऑर्बिटिंग करने लग गया ऑर्बिटल वेलोसिटी में। ठीक है। और उस समय वर्टिकल डायरेक्शन में जैसे ही इजेक्ट हुआ रॉकेट सैटेलाइट से, तो उससे कंजर्वेशन मोमेंटम लगा सकते हैं इन ऑर्बिटिंग वेलोसिटी टेंजेंशियल डायरेक्शन में और रेडियल डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम टेंजेंशियल डायरेक्शन में लगाते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन टेंजेंशियल डायरेक्शन, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन टेंजेंशियल डायरेक्शन, टेंजेंशियल डायरेक्शन। तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व करते हैं। तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में आप देख सकते हो रॉकेट
का मास कितना रहेगा, जो अपना रॉकेट का मास m/10 है, और सैटेलाइट का मास कितना रहेगा, टोटल मास कितना है, एम। एम में से अगर रॉकेट का मास मास निकाल दो तो ऊपर जो सैटेलाइट दोबारा चलने लगे ऊपर, तो 9 m/10 से चलेगा। तो सैटेलाइट का जो मास बचा, रिमेनिंग मास आफ्टर इजेक्टिंग रॉकेट, 9 m/10। ठीक है। तो इनिशियली टेंजेंशियल वेलोसिटी तो कुछ थी नहीं, जहाँ से हमने लॉन्च करना स्टार्ट किया तो इनिशियल टेंजेंशियल वेलोसिटी जीरो थी, तो इनिशियल मोमेंटम कितना, जीरो। फाइनल टेंजेंशियल मोमेंटम देखें तो मास जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ सैटेलाइट का बचा कितना बचा, 9 m/10। और मैं ऊपर वाले डायरेक्शन को, इस वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहा हूँ, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो यहाँ से अपना डाउनवर्ड डायरेक्शन को कितना बचा, m/10। यहाँ पे मास कौन सा होगा हमारे, ऑर्बिटिंग वेलोसिटी की, और एक टेंजेंशियल वेलोसिटी रॉकेट की। तो हमें पता है कि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम, यहाँ से 9 स्मॉल एम v नॉट अपॉन 10 इज इक्वल्स टू m/10 v टेंजेंशियल। स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, तो यहाँ पर अपना टेंजेंशियल वेलोसिटी आएगी 9 टाइम द ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है। और ऑर्बिटल वेलोसिटी हमें पता है सैटेलाइट की कितनी होती है, अंडर रूट जी ऑन कैपिटल एम अपॉन डिस्टेंस कितना था सेंटर से, r+r 2r डिस्टेंस पर, ये ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है। और हम मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं इन रेडियल डायरेक्शन, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन रेडियल डायरेक्शन, मोमेंटम इन रेडियल डायरेक्शन। अगर रेडियल डायरेक्शन में लगाएंगे तो रेडियल डायरेक्शन में देखें तो इनिशियली सैटेलाइट की वेलोसिटी v थी, जैसे यहाँ पे दिखा रखे हैं। इनिशियली रेडियल डायरेक्शन में सैटेलाइट और रॉकेट की वेलोसिटी v थी, ठीक है, एन मास में। और फाइनली इस सैटेलाइट जो रिमेनिंग पार्ट उसमें रेडियल डायरेक्शन में थी नहीं, उसमें रॉकेट के v r। ठीक है। तो मास m, वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू m/10 रेडियल डायरेक्शन वेलोसिटी v है, एम से एम कैंसिल, तो यहाँ से रेडियल डायरेक्शन जो वेलोसिटी आएगी 10 टाइम्स v के बराबर आएगी। अब इस v इक्वेशन को यूज करते हैं और हम काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रॉकेट, जो रॉकेट की काइनेटिक एनर्जी आई अपने पास, हाफ रॉकेट का मास कितना बचा, 1/10 रेडियल वेलोसिटी v r का स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल वेलोसिटी v2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो जो वैल्यू है निकाली पुट करते हैं, 1/10 रेडियल वेलोसिटी 100 v का स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल वेलोसिटी में कितनी निकाल रखी थी, 9 टाइम्स v मतलब ऑर्बिटल वेलोसिटी, तो 9 टाइम मतलब 81 ऑर्बिटल वेलोसिटी का स्क्वायर। अब v ऊपर हमने निकाल रखा था, इसको अगर हम से मल्टीप्लाई, v की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। यहाँ से हमने v की वैल्यू निकाली थी, ये भी। इसको अगर कटिंग करोगे तो m से m कैंसिल, स्मॉल m से, तो v स्क्वायर अपने पास आया था u स्क्वायर माइनस जी एन अपॉन, यू स्क्वायर माइनस जी एन अपॉन, तो ये m/20, सॉरी 100 यू स्क्वायर माइनस जी एन अपॉन आर प्लस 81 वी नोट की वैल्यू अंडर जी एन बाई आर थी, क्या करिएगा तो g n/2r। ठीक है। तो इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो ये बनेगा अपने पास 1/20, 100 का यू स्क्वायर माइनस ये 100 g n/r प्लस 81 g n/2r। ठीक है। इसको और फर्दर सॉल्व करते हैं, उनका एलसीएम लोगे तो इतने बनेगा 100, 200 - 81 दैट इज 119 g n/50 बनेगा। और यहाँ से 100 यू स्क्र n/स्मॉल m/20। इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो आपका 5, इस ऑप्शन दे रखा है, आपका इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो आपको बी मिल जाएगा, ऑप्शन बी